हाय गाइस, आज हम लोग रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिरर इमेज के बारे में बात करेंगे। मिरर इमेज में कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन आता है, वो सब क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम लोग। एकदम जीरो से लेकर के एडवांस तक के मिरर इमेज के क्वेश्चन को बात करेंगे हम लोग। और हाँ, पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मिरर इमेज से क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। और इससे आप 2 क्वेश्चन मिरर इमेज से हर एग्जाम में आते हैं। 2 क्वेश्चन में आप चाहो तो पूरा 2 नंबर पूरा एक्यूरेट उठा सकते हो, 1 नंबर भी आपका कटेगा नहीं मिरर इमेज से। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रीअसेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इसमें करना है, पहला जो वर्ड में दिया हुआ है उससे कौन सा मिरर इमेज में वही वर्ड दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सॉरी गाइस, जैसा कि क्वेश्चन बनता है तो देखिए, पहला जो वर्ड रहेगा वो तो हमेशा लास्ट में रहेगा। ये तो आप लोग समझ सकते हैं मिरर इमेज में, क्योंकि हमारा जो दाहिना हाथ रहता है वो अगर मिरर में देखें तो हमें बायां नजर आता है, और जो बायां हाथ रहता है वो दाहिना नजर आता है। मिरर में आप लोग तो देखते ही होंगे। उस हिसाब से अगर पहला मेरा ए है तो लास्ट में ए जाएगा। उस हिसाब से चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से पहले। देखिए एक्चुअली पहले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर एक पहले क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं, या तो आप एक्यूरेट आंसर देख लीजिए या तो फिर गलत आंसर को काट दीजिए। तो मैं दोनों ही आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले दूसरा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। जैसा पहले ए है तो लास्ट में कहीं ए नजर आ रहा है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। देख लीजिए, अब मिला लीजिए। ए है, एन उल्टा लिखेगा तो कैसा लिखाएगा, फिर एस उल्टा लिखेगा तो कैसा लिखेगा। तो जस्ट अपोजिट लिखाता है हमारा मिरर इमेज में। कुछ भी अगर दिखाना है तो जस्ट अपोजिट देखिए, मिरर इमेज दिखेगा। 4 देखिए कैसा लिखा रहा है, क्यू देखिए कैसा लिखा रहा है, 1 देखिए फिर कैसा लिखा रहा है, 2 देखिए कैसा लिखा रहा है। तो चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, इससे टफ लैंग्वेज लेकर चलते हैं। चलिए जैसा कि दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, तारा IN 1014A कैसे लिखाएगा। तो जैसा कि पहले बता दिया था, फर्स्ट वर्ड तो लास्ट वर्ड में रहेगा। अगर टी हम ऐसे देखें या फिर मिरर में देखें, टी तो हमें वैसे ही नजर आएगा। तो ये तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, बचता है तीसरा और चौथा। तो देखिए टी सही लिखाया है, ए भी सही लिखाया है, आर भी सही लिखाया है, एन भी सही, एन आई भी सही लिखाया और एन भी सही लिखाया है। एन के बाद क्या हो रहा है? 1, और ऊपर 2 में क्या जा रहा है? 4। तो तीसरा भी गलत है। बन क्या रहा है आंसर? चौथा। गाइस, मिरर इमेज का क्वेश्चन ना सॉलिड मार्क्स उठाया जा सकता है। मिरर इमेज का पूरा रीजनिंग से आप चाहो तो 25 में 25 ला सकते हो, 1 नंबर भी कटे बिना। तो चौथा आंसर करेक्ट है। तो दूसरा का आंसर क्या है? चौथा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिए 1965 INDOPAK को कैसे लिखेगा। चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है? 1। तो 1 को हम कैसे उल्टा लिखेंगे, तो ये तो पता ही आपको। 1 यहाँ पर 1 है और लास्ट में 2 में क्या है? 5। तो पहला जो 2 है वो तो गलत है। अब कौन कौन बचा? 1, 3 और 4। चलिए तो 1, 3, 4 में मिला लेते हैं। देखिए अगर हम 9 को किसी टाइप अगर हम उल्टा देखेंगे तो वो तो 6 तो बनेगा नहीं, इसलिए ये तो भी गलत है।
और ये तो 6 का अपोजिट दिख रहा है, जो 3 है वो तो 6 का अपोजिट दिख रहा है, ये भी गलत है। अब बच रहा है 4, तो 4 में अब हम लोगों को मिलाना बचा। 1 का देखिए सही है, 9 का सही है, 6 का सही है, 5 का भी सही है, सॉरी गाइस, हाँ 5 का भी सही है, आई का भी सही है, एन का भी सही है, डी का भी सही है, पी का भी सही है, ए का भी सही है और के का भी सही है। तो 4 आंसर करेक्ट है, तो डी आंसर इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। गाइस अगर आप चाहो, बार बार बता रहा हूं, रीजनिंग सबसे इजी चैप्टर है, पूरा बुक ही रीजनिंग का सबसे इजी है। आप चाहो तो 30 आउट ऑफ 30 उठाया जा सकता है रीजनिंग में। मैथ्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, रॉन्ग हो सकता है, लेकिन रीजनिंग में कभी गलत नहीं होना चाहिए। रीजनिंग एक्यूरेट, और मैं अभी शुरू से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, इसलिए बेसिक से पढ़िए, मैं एकदम एडवांस लेवल तक जाकर पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? मलयालम। देखिए तब उसी हिसाब से दोनों तरफ एम देखिए, एम अगर हम खुद में देखें या मिरर में देखें, लगभग एम सेम मिलेगा, तो एम तो डब्ल्यू नहीं बनेगा, इसलिए ये तो गलत है। अब बच गया, देखिए 3 बच गया। अब 3 में मिलाया जाए, पहला एम का एम सही है, ए का भी ए सही है, एल का एल जैसे कि तैसे है, जबकि एल चेंज होता, तो ए गलत है। चलिए अब दूसरा मिला देते हैं, एम का एम सही है, ए का ए सही है और एल का एल भी सही है, ए का ए भी सही है, वाई का वाई भी सही है, ए का ए भी सही है और एल का एल भी सही है, ए का ए भी सही है और एम का एम भी सही है। तो दूसरा आंसर सही है, लेकिन हम लोग चौथा मिला लेंगे। एम का एम सही है, ए का ए सही है, एल का देखिए, एल नीचे से घूमेगा तो नीचे ही रहेगा अपोजिट साइड में, ऊपर तो नहीं जल जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। गाइस ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए कॉपी उठा करके आप लोग नोट कर लीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये डिट्टो क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल सकते हैं एग्जाम में, बिना कुछ चेंज किए। आप लोग को बिना मेहनत किए आंसर टिक मारना है और दूसरे क्वेश्चन में चले जाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इफेक्टिव। इफेक्टिव को अगर हम मिरर में देखेंगे तो कैसा लिखाएगा, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि ई डबल एफ, पहले हम लोग को लास्ट डिजिट से मिलाइए तो फर्स्ट डिजिट से मिलाइए, आप लोग को ऐसा ही मिलाना है। अगर आप लोग लास्ट डिजिट से मिलाना चाहते हैं तो लास्ट डिजिट से मिलाइए, फर्स्ट डिजिट से मिलाना चाहते हैं फर्स्ट डिजिट से। मुझे फर्स्ट डिजिट में ज़्यादा सावधानी अच्छी लगती है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट से मुझे एक्यूरेट मिल जाती है, तो इसी हिसाब से आप लोग भी देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग देखिए, ई का ई सही है, एफ डबल एफ, तो डबल एफ जैसे है, देखिए ई पहला, देखिए हम लोग को मिलाने का कैसे है, डबल एफ यहाँ लिखा, यहाँ डबल एफ, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लिखा, ये तो पहला गलत है, 4 तो गलत हो गया आपका। अब बच गया 1 2 और 3, 1 2 3 को मिलाना है, तो देख लीजिए पहला ही मतलब दूसरा में मिला रहे हैं, तो देखिए डबल एफ और डबल एफ दोनों एक जैसा है, तो गलत हो गया ये भी। अब बच गया 1 और 3, तो देखिए पहला ई डबल एफ, ई का सही है पहला में, सी भी सही है, टी भी सही है, आई भी सही है, भी भी सही है और ई भी सही है। तो पहला आंसर सही है, लेकिन फिर भी हमें तीसरा मिलाना है। आप लोग अगर पहला आंसर एक्यूरेट आंसर मिल जाते, ऐसा नहीं कि अब अगला ना मिला है, मिला ले, क्योंकि रीजनिंग हमें सिर्फ घुमाने के लिए बनाया जाता है। रीजनिंग को जितना आप लोग इजी सोचते हैं उतना टफ भी है और उतना इजी भी है, उसी हिसाब से चलिए तो मिला लेते हैं हम लोग तीसरे को भी। ई सही है, डबल एफ देखिए किधर आ गया, शुरू में आ गया जबकि हमें लास्ट में आना था, ये भी गलत है। तो चलिए इसका आंसर 1 सही है।
गाइस अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और एकदम एडवांस तक लेके जाऊंगा। गाइस थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही।